गया भैया, भैया पूरा उड़ गया। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में 26 अप्रैल को एक बड़े नक्सली आईडी ब्लास्ट में डीआरजी के 10 जवान शहीद हुए। इस पूरे घटनाक्रम में इंटेलिजेंस की एक बड़ी चूक और शासन की बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई है। इस लापरवाही और चूक को समझने के लिए आपको इस घटनाक्रम के पहलुओं को, उसकी पूरी कहानी को समझना होगा। 26 अप्रैल की सुबह 11 बजे ब्लास्ट हुआ। इससे 3 दिन पहले डीआरजी के जवानों को एक बड़ा स्पेशल इंटेलिजेंस इनपुट मिला था। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा के अरणपुर के जंगलों में नक्सलियों का बड़ा डीवीसीएम कमांडर जगदीश अपने 35 हथियारबंद साथियों के साथ मौजूद है। इनके पास AK-47 जैसे बड़े हथियार हैं। ये लोग इस इलाके के आदिवासी गांवों में जाकर बड़ी मीटिंग्स ले रहे हैं, जनसभा लगा रहे हैं। ये जानकारी मिलते ही जिले के एसपी सिद्धार्थ तिवारी को इसकी जानकारी दी गई। सिद्धार्थ तिवारी ने ये इंटेलिजेंस बस्तर के आईजी पी सुंदरराज को बताया और पी सुंदरराज ने ये जानकारी राज्य के डीजीपी अशोक जुनेजा को दी। पहले ऐसा हुआ करता था कि जैसे ही किसी पुलिस अधिकारी के पास, जिले के एसपी के पास नक्सलियों के होने की सूचना आती थी, उनके पास अधिकार थे कि वो एक खाका तैयार कर सके, नक्सलियों के खिलाफ एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाने के लिए जवानों को भेज सके। लेकिन जैसे ही राज्य में कांग्रेस की सरकार आई, उन्होंने इस निर्णय को बदल दिया और ये पूरे निर्णय, सारे डिसीजन केंद्रित कर दिए गए राज्य के डीजीपी के पास। यानी जब तक डीजीपी की इजाज़त नहीं मिलेगी तब तक जवानों को किसी ऑपरेशन पर मूव नहीं किया जा सकता। ये पूरा निर्णय लेने में 1 दिन का समय चलेगा। दूसरे दिन इजाज़त मिली ऑपरेशन की। पी सुंदरराज और सिद्धार्थ तिवारी ने पूरा खाका तैयार किया ऑपरेशन का और जिस इलाके में नक्सली मौजूद थे वहाँ पर जवानों को एंटी नक्सल ऑपरेशन के लिए भेजा गया। दंतेवाड़ा से डीआरजी के जवानों की 300 जवानों की कुछ टुकड़ियाँ इस जंगल के तरफ भेजी गई। यहाँ इंटेलिजेंस की सबसे पहली चूक ये हुई कि जवानों को भेजते वक्त बड़ी बड़ी गाड़ियों का, बड़े बड़े वाहनों का उपयोग किया गया और नक्सलियों को इसकी सूचना मिल गई कि डीआरजी के जवान उन्हें घेरने के लिए बड़ी बड़ी गाड़ियों से जंगल की तरफ आ रहे हैं। यह सूचना मिलते ही जगदीश और उसके साथी जिस जगह पर मौजूद थे वहाँ से सुरक्षित स्थान की तरफ निकल गए। रात में जंगल में सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन तब तक जगदीश आगे की तरफ बढ़ चुका था। एक दूसरी नक्सलियों की टुकड़ी थी जिसकी मुठभेड़ जवानों के साथ हुई, लेकिन जगदीश तब तक आगे की तरफ निकल गया था। 2 दिनों तक जंगल में सर्च ऑपरेशन चला, लेकिन जगदीश जवानों के हाथ नहीं लगा और जवान वापस इलाके के अरणपुर थाना पहुंच गए। रात हो चुकी थी। यहाँ निर्णय लिया गया कि रात यहाँ जवान रुकेंगे और दूसरे दिन जवानों को दंतेवाड़ा के लिए रवाना किया जाएगा। दंतेवाड़ा जब जवानों को रवाना किया जाना था तो इंटेलिजेंस की दूसरी सबसे बड़ी चूक यही हुई। नक्सलियों को पता था कि 2 दिन से जवान जंगल में सर्च कर रहे हैं और वो वापस कभी न कभी अरणपुर की सड़क से होते हुए ही दंतेवाड़ा की तरफ जाएंगे। दंतेवाड़ा जब भेजा गया अरणपुर थाना से जवानों को, तो उन्हें बड़े बड़े वाहनों में फिर भेजा जा रहा था। एक पिकअप वाहन था, कई स्कॉर्पियो गाड़ियाँ थी। इस तरीके के बड़े वाहन थे जो नक्सलियों के लिए बहुत ही आसान टारगेट होते हैं। सड़क में जब भी आईडी लगी होती है, अगर आप बाइक से चलते हैं तो बाइक की रफ्तार और उस आईडी को ब्लास्ट करने का समय जो होता है उसे मैच नहीं किया जा सकता। लेकिन जब वाहन बड़ा हो तो आईडी को ब्लास्ट कर आसानी से उस वाहन को निशाना बनाया जा सकता है। जवान अरणपुर थाना से निकले और अरणपुर की सड़क पर चलने के महज 700 मीटर के बाद एक बड़ा आईडी ब्लास्ट हुआ, जिसमें जिस वाहन में जवान मौजूद थे उस वाहन के पूरे परखच्चे उड़ गए। आईडी इतना बड़ा था कि जवानों के जो शव थे वो तो शत-वितत हुए ही, साथ ही एक बहुत बड़ा जो वाहन था जिसमें जवान जा रहे थे उसके पुर्जे तक नहीं मिले। उसके सिर्फ चेसिस का एक हिस्सा ही मिल पाया, बाकी पुर्जे पूरी तरीके से नष्ट हो चुके थे। ये इंटेलिजेंस की चूक हुई। इसके अलावा बताया ये जा रहा है कि जिस जगह से जवान दंतेवाड़ा के लिए लौट रहे थे वापस, और जिस जगह पर ब्लास्ट हुआ उससे महज 100 मीटर पहले एक आमा त्यौहार कर आदिवासी एक त्यौहार मना रहे थे और उस त्यौहार के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे थे। यहाँ पर जवानों की गाड़ी को रोका गया था। अगर जवानों की गाड़ी अगर जवान निकल रहे थे अरणपुर से दंतेवाड़ा की तरफ तो उनकी पूरी की पूरी सुरक्षा सुनिश्चित क्यों नहीं की गई। रोड ओपनिंग पार्टी जो थी
वो क्यों नहीं लगाई गई, जवानों की गाड़ी को कैसे रोका गया। और सबसे महत्वपूर्ण पहलू इस पूरे ब्लास्ट में जो है, अरनपुर की जिस सड़क पर यह ब्लास्ट हुआ उस सड़क को बनने के लिए करीब 7 वर्षों का समय लगा और 7 वर्षों के भीतर उस सड़क से 150 आईडीज बरामद किए गए हैं। जब भी किसी नक्सल प्रभावित इलाके में सड़क बनती है, नक्सली सबसे पहले करते हैं क्या है कि उस सड़क के नीचे आईडी लगा देते हैं ताकि जवानों की गाड़ियां या जवानों का काफिला उस सड़क से जब भी गुजरे तब भी जवानों को निशाना बनाया जा सके। 50 किलो की आईडी कई दिनों से, काफ़ी समय से उस सड़क के अंदर दबी पड़ी हुई थी। आज हमारी एजेंसीज के पास, सिक्योरिटी फोर्सेस के पास ऐसे साधन है, ऐसे इक्विपमेंट्स है जिससे पता चल जाता है कि अंदर में आईडीज़ जो है वो कहाँ लगी हुई है, कहाँ नहीं लगी हुई है। हालांकि बहुत अंदर अगर आईडी लगी हो तो उसका पता नहीं चल पाता है, लेकिन 50 किलो की बड़ी विशालकाय आईडी इस सड़क के अंदर लगी रही और इंटेलिजेंस को इसका पता ही नहीं चल सका कि 50 किलो की आईडी इस सड़क के नीचे लगी हुई है। और जैसे ही उस आईडी से जवानों का काफिला गुजरा, जवानों का वाहन गुजरा, नक्सलियों ने उस आईडी को ब्लास्ट कर दिया गया। इस पूरी कहानी में आप देखें तो जवानों को सर्चिंग के लिए भेजना और लाने के लिए जो वाहन यूज़ किए गए वो बड़े वाहनों को यूज़ कर सबसे बड़ी लापरवाही, सबसे बड़ी इंटेलिजेंस की चूक की गई। दूसरा, निर्णय लेने में बहुत देरी की गई। अगर एसपी तुरंत निर्णय ले लेते और तुरंत ही नक्सलियों पर हमला करने के लिए फोर्स को भेजा जाता तो नक्सलियों को संभलने का मौका ही नहीं मिलता। जिस रात में ये जानकारी मिली थी उसी रात में नक्सली जो है वो पुलिस के शिकंजे चढ़ जाते। पूरी तरीके से इस पूरे घटनाक्रम में ये सारी लापरवाही और सारी चूक हुई और इसी का खामियाजा हमें हमारे 10 जवानों की शहादत देकर चुकाना पड़ा। हो गया आगे नीचे जाओ।